बड़ी खबर, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, ब्रांडिंग चेंज करिए। मैं वापस आ रहा हूं इस पर, जंगी तैयारी पर, लेकिन जरा बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनी ने की ग्लोबल मिलिट्री कोalition बनाने की तैयारी। ये देखिए, इजराइल पर मिलकर हमले का प्लान, रूस, चीन, साउथ कोरिया के साथ मिलकर हमले की तैयारी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, और फ्लोर पर आने के साथ मैं चाहूंगा जरा नॉर्थ कोरिया वाली खबर ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, जरा सीधे आइए। इजराइल को घेर कर हमला करेगा ईरान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनी ने वैश्विक सैन्य गठबंधन बनाने की अपील की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन बनाने की मांग की जा रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और जानकारी आ रही है, वो ये है कि इजराइल पर मिलकर हमला करने की तैयारी में खमेनी, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलिट्री गठबंधन जो है वो उसकी तैयारी चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, अब आप क्या कहेंगे? एक वॉर फ्रंट मिडिल ईस्ट में है, एक वॉर फ्रंट कोरिया में है, एक वॉर फ्रंट यूक्रेन में है। ये वो वॉर फ्रंट है जिसमें से एक थोड़ा सा डोमिनेंट है, लेकिन एक वॉर फ्रंट अब साउथ चाइना सी में ताइवान के खिलाफ खुलता जा रहा है। आप कैसे इसको असेस कर रहे हैं नाउ? देखिए निशांत, यह जरूर है कि ये जिन शक्तियों की बात करें, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया, इनमें आपस में सहयोग है और इनमें एक अलाइनमेंट है। लेकिन अब यह मान के चले कि अभी इन देशों में जो मिलिट्री अलायंस, जिस ढंग का नेटो की बात होती है, उसकी संभावना अभी नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है रूस और चाइना के बीच में, जो कि सबसे करीब है इन चारों में आपस में। अगर मैं बात करूं, वहां पे भी मिलिट्री अलायंस नेटो तरह का नहीं है। हाँ, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, और आप जानते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो देश शामिल है, अब तो ईरान भी शामिल है, तो वहां पे भी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी मिलिट्री अलायंस है या अगले 5-7 साल में बढ़ने की संभावना है। लेकिन एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। लेकिन सहयोग में कई बार, जैसे कि चीन अभी भी रूस को मिलिट्री सप्लाईज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको भी डर है कि पश्चिमी देश उस पर दबाव बना सकते हैं और सैंक्शन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री अलायंस ये देश नहीं करेंगे। अपने वेपन्स के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे, और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इत्यादि में देते रहेंगे। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अब आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। खमेनी ने कहा है कि वो बड़ा अटैक करेंगे और बहुत जल्दी अटैक करेंगे। जो हमने आपके पीछे बताया है कि डेटलाइन तैयार है, वो डेटलाइन क्या है वो अब मैं खबर बता रहा हूं, और स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं खबर बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी में फ्लॉ क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में, इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान, बड़ी खबर। इसके बाद फ्लोर में भी ब्रेकिंग लेंगे। 5 नवंबर से पहले ईरान कर सकता है बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमले की आशंका। पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हमला करेगा ईरान। ईरान के बड़े अधिकारी के हवाले से अमेरिकी एजेंसी का दावा। फ्लोर ब्रेकिंग, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान, बड़ी खबर। 5 नवंबर से पहले ईरान कर सकता है बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमले की आशंका। पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हमला करेगा ईरान। ईरान के बड़े अधिकारी के हवाले से अमेरिकी एजेंसी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के पुराने अटैक के ये। की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। ईरान के बदले की तारीख तय हो चुकी है। ये देखिए, इजराइल पर जो जानकारी आ रही है, ये देखिए, इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला कर सकता है ईरान, बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान कर सकता है अटैक। 5 नवंबर से पहले इजराइल पर घातक हमले की तैयारी। ईरान का अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक बल्कि घातक होगा, ईरानी अधिकारी ने कहा। ईरान की 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। CNN और टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग रखिए
और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्या आपको लगता है अमेरिकी इलेक्शन से पहले ईरान हमला करेगा, ये खाली पॉस्चरिंग है? निशांत, मुझे ये लग रहा है कि ईरान फिलहाल हमला करने की निर्णय लेने की परिस्थिति में नहीं है। आप देखिए, उनका पहला जो स्टेटमेंट था वो यही था कि जो भी रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड और टू द पॉइंट रिस्पॉन्स होगा। और मुझे लगता नहीं है कि अभी आज की उनकी जो परिस्थिति है वो उनको किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए अलाउ करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। वो कितना भी अपना आगे बजट बढ़ा लें या जो भी कर लें, उन सब चीजों को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स होगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि थोड़ा जैसा रिस्पॉन्स इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद हुआ था, उस प्रकार का एक रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स उनको अपनी साख बचाने के लिए देना जरूरी है। वरना एक साइकोलॉजिकल डिफीट मेरे हिसाब से ईरान के लिए होगी। तो एक ईरान हमला शायद करे, लेकिन वो हमला बहुत ज्यादा बड़ा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है आने वाले समय में। आप जो बता रहे हैं सर, एक बार मैं जरा इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं। ये एक्सक्लूसिवली हम लेकर आए हैं। और विपिन, जब ये खबर हम दिखाएंगे, इसके बगल में मैं चाहूंगा आप जरा ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते हुए रखिएगा। आइए जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा, पीछे स्काई करेंगे हम। आइए जरा, अब ईरानी हमले के जो विकल्प हैं ध्यान से देखिएगा। एक्सियोस के हवाले से ये इंफॉर्मेशन, एक्सियोस और क्रैडल, ये दोनों के हवाले से मैं आपको डिटेल लेके आ रहा हूं। पहला, इजराइल पर तीसरी बार बेहद घातक मिसाइल अटैक हो सकता है। इसमें आपको कहीं खमने नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट में खमने को चला दीजिए। ये देखिए, पहला ऑप्शन, इजराइल पर तीसरी बार बेहद घातक मिसाइल अटैक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, ईरान छोटा लेकिन प्रतीकात्मक हमला कर सकता है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हमले में शामिल हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा सकता है। ईरान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर सकता है। चौथा ऑप्शन, ईरान हमला ना करे और इजराइल से टेंशन ना बढ़ाए।